नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामीन कराम, आज का हमारा उन्वान है कादियानी मजहब और बैत। और इस प्रोग्राम की हमें ज़रूरत एक मर्तबा फिर से इसलिए पेश आई कि हकीम याह्या कादियानी साहब ने हमेशा की तरह अपने एक वीडियो में हमें लेक्चर के लिए ये उन्वान खुद फराहम कर दिया। तो आज का जो मौजू है यानी बैते मिर्जा गुलाम कादियानी, आपके इस प्रोग्राम में आप ये देखेंगे कि डॉक्टर याह्या कादियानी साहब या तो भरपूर ला इल्म, कम इल्म, जाहिल साबित होंगे या फिर इंतहाई चर्ब ज़बान। मिर्जा कादियानी साहब जब बकौल खुद उनके मेहदी के ओहदे पर फाइज हुए थे तो 1899 में उन्होंने पहली बैत भी ली थी। हालांकि इमाम मेहदी के मुताल्लिक तो बकौल खुद मिर्जा कादियानी के जितने भी अहादीस हैं वो सब की सब मखदूश है, मगर उन्हीं मखदूश अहादीस के बलबूते पर खुद को इमाम मेहदी करार देते हुए उन्होंने बैत का ऐलान भी कर दिया और फिर इसके बाद अपनी बैत के लिए 10 शराइते बैत भी रख दी। आज का एक हवाला सिर्फ मैं आपके सामने पेश करूंगी जो कि मजमुए इश्तिहारात किताब जिल्द अव्वल के सफा नंबर 159 से लेकर 161 तक है और यही वो 3 सफात हैं जिनसे लाइल्मी का इजहार डॉक्टर याह्या कादियानी साहब ने फरमाया है। वजह वो बेहतर जानते हैं, बहरहाल हम अपना तज्जिया आपके सामने जरूर पेश करेंगे। अच्छा जी, जो ये हवाला है मजमुए इश्तिहारात जिल्द 1 सफा 159 का, इसका उन्वान है तकमीले तबलीग। इस हवाले के अंदर खुद मिर्जा कादियानी साहब फरमा रहे हैं कि जो मजमून है तबलीग का उन्होंने 1 दिसंबर 1888 में शाया किया, जिसमें उन्होंने बैत के लिए हक के तालिबों को बुलाया है और फिर आगे उसकी शरायत की तशरीह पेश की। अब ये 10 के करीब नुकात हैं जो मिर्जा कादियानी साहब जब बैत लिया करते थे तो ये 10 शरायत बैत अगले शख्स के सामने पेश करते थे और इन्हीं शरायत बैत पर दरअसल वो बैत लेते थे, जिनमें पहली शर्त ये है कि वो शिर्क से मुज्तनिब रहेगा, फिर दूसरी ये कि झूठ से बचेगा, जना और बदनजरी से बचेगा। अब बातें तो बहुत हैं करने को, जिनसे शरायत बैत ले रहे हैं उनको मना फरमा रहे हैं, खुद सारी उम्र झूठ बोलते रहे हैं। और वो मैं जना पे खैर कमेंट नहीं करती क्योंकि हम अक्सर व बेशतर अपनी स्ट्रीम्स में सुनते रहते हैं। बदनजरी के हवाले से भी कुछ खास नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि गोल चेहरे वाली और लंबे चेहरे वाली खवातीन पे नजर भी रखते रहे हैं। बहरहाल जमात वालों को बचने को कहा। तीसरी शर्त फिर नमाज पंजगाना के बारे में थी और हो सकता है कि इस नमाज की शर्त भी ये हो कि इसमें कुछ फारसी नज़में भी पढ़ी जाए। चौथी शर्त ये थी कि आम खलकुल्लाह को अमूमन और मुसलमानों को खुसूसन अपने नफसानी जोशों से नाजायज तकलीफ नहीं देंगे, ना हाथ से, ना जुबान से और ना किसी और तरह से। शायद ये शर्त उन्होंने इसलिए रखी होगी कि आपको याद है कि जमात के दौरान उनको एक हजरत बहुत तंग किया करते थे और उनके हवाले से भी तमाम तर तफसील हमारे ही इसी चैनल की मुख्तलिफ वीडियो में ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। पांचवी शर्त यह कि रंज की शक्ल में हो, राहत की शक्ल में हो, उसर में हो या युसर में हो, नेमत की हालत में हो या बला में हो, इब्तला में हो, अल्लाह के साथ वफादारी करेंगे और अल्लाह की रजा में राजी रहेंगे। मगर हजरत ये क्या कि अल्लाह ताला की रजा के अंदर आप खुद कभी राजी नहीं रहे, अल्लाह ताला ने मरते दम तक आपको मोहम्मदी बेगम नहीं दी,
मगर आप मोहम्मदी बेगम के पीछे पागलों की तरह फिरते रहे। छठी ये कि इत्तबाए रस्म और मुताबत हवा और हवस से बाज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हवस से बाज आना जरूरी है। तो आपकी जमात के तमाम खुलफा भी और आप भी अपनी ही जमात की बैत से तो निकल गए। और सातवीं शर्त यह है कि तकब्बुर और नखवत को बकुली छोड़ देंगे और हलीमी की जिंदगी बसर करेंगे। ये है 7 शराइत। अब इसी के अगले सफा पर यानी कि सफा नंबर 2 पर कुछ मजीद शराइत का जिक्र है, वो भी मैं आपसे जिक्र करती चलूं और उसकी स्क्रीन भी शेयर करती चलूं। फिर आपको बताती हूं कि इस बैत फॉर्म की दरअसल उन्हें जरूरत पेश क्यों आती है। तो अब ये दूसरी स्क्रीन भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं। ये है इसी बैत फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको एग्जैक्टली, मगर शराइते बैत हैं जो कि उस वक्त एक इश्तिहार की शक्ल में मिर्जा साहब ने दी थी। तो उस वक्त बैत को फॉर्म नहीं था, बट बैत का एक इश्तिहार जरूर था और इस इश्तिहार को हकीम याह्या साहब ने मुसलसल इग्नोर करने की कोशिश की। तो ये इसका दूसरा सफा है जी, सफा नंबर 160 है इसी किताब का मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 1 और इश्तिहार का उन्वान है तकमीले तबलीग। तो हश्तम ये कि दीन और दीन की इज्जत और हमदर्दी इस्लाम को अपनी जान माल और इज्जत और औलाद और हर एक बल्कि हर यक अजीज से अजीज तर समझेंगे। अब मैं ये वो वाला यक नहीं बोल रही हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैंने वो यक बोला है जो मिर्जा कादियानी जी ने अपनी किताब में लिखा है। और लिख क्या रहे हैं कि दीन और दीन की इज्जत को अपनी माल, अपनी औलाद, अपनी इज्जत और अपने हर एक अजीज से अजीज रखेंगे। लेकिन ऐसा तो आप मिर्जा कादियानी साहब खुद नहीं करते रहे। आपने तो इस्लाम पे तमाम जग को हंसाया, बार बार हंसाया, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी मोहम्मदी बेगम के पीछे भागकर, कभी ख्वाब में वो अब मैं क्या कहूं बेलिबास औरतें देखकर, और मट्टी के ढेले इकट्ठे एक ही जेब में रखकर, और कभी अला बला बला बहुत से ऐसे वाकयात आपकी पूरी सीरत भरी पड़ी है जिसमें आपने तमाम अपनी जिंदगी में लोगों को हंसाया या फिर शायद रुलाया। अच्छा, नहम ये कि अल्लाह की हमदर्दी में महज लिल्लाह मशगूल रहेंगे और बनी नौ को जहां तक हो सके अपनी खुदादाद ताकतों और नेमतों से फायदा पहुंचाएंगे। तो मेरा ख्याल है बैत की ये शर्त भी आपने लोगों के लिए ही मखसूस की थी जिन्होंने आपकी जमात से वाबस्ता होना था, ताकि वो बेचारे अपनी जायदाद से आप जैसे बनी नौ को फायदा पहुंचा सकें। और दहम ये केस आजिज से अक़दे अखुवत महज लिल्लाह बेकरार तात और मारूफ बांध कर इस पर ता वक्ते मर्ग कायम रहेगा। और फिर इस अक़दे अखुवत में ऐसा आला दर्जे का होगा कि इसकी नजीर दुनीवी रिश्तों और ताल्लुकों और तमाम खादिमाना हालतों में पाई ना जाती हो। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इस हद तक मुझसे आप अक़दे अखुवत बांध लेंगे कि खादिमाना हालतों में भी ऐसा अक़द ना पाया जाता हो। शायद यही वजह है कि बहुत सी औरतें आपकी खादिमा थी और वो आपकी टांगे भी दबाया करती थी और आपकी खिदमत पर रात रात भर भी मामूर हुआ करती थी। तो ये तो थी वो 10 शराइते बैत जो कि पहले 2 सफों पर मौजूद है। तो अब इसी का जो तीसरा सफा है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, बल्कि के आखिर पर भी लिखा हुआ है कि इस इश्तिहार की जरूरत इसलिए पेश आई कि उस वक्त मिर्जा कादियानी साहब का एक बेटा बशीर अहमद फौत हो गया था और उस इब्तला के वक्त में वो चाहते थे कि जो लोग इस दावत बैत को कबूल करके सिलसिला में दाखिल हो जाएं वही उनकी जमात के लोग समझे जाएं और यानी कि एक तरह से मुखलिस लोग अलग हो जाएं। अब ये याह्या कादियानी साहब की वो तारीखी गुफ्तगू जिसमें वो इंतहाई स्कॉलरली एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हुए शगुफे बिखेरते जा रहे हैं। अब जरा उन वीडियोस को भी देख लीजिए। मैंने तो नुकात बताए थे, रजाई भतीजा साहब ने इस वीडियो की एडिटिंग करके इसके कुछ टुकड़े काट कर पेश किए। तो अब वो जो टुकड़े हैं वही हमने देखने हैं, चलाने हैं और देखना है कि वहां पर हकीम याह्या कादियानी साहब क्या क्या कुछ फरमा रहे। अब पहली वीडियो सुनिएगा। ये हाफिज इब्राहिम साहब करें बात सर। जी ठीक है जी। वालेकुम सलाम हाफिज साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है
ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے آپ پیدائشی ہیں؟ حافظ صاحب اچھا یہ دیکھیے, آپ نے یہ ویڈیو سنی, اس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے, ایک حافظ صاحب ہے جن سے حکیم یحییٰ قادیانی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ گفتگو ریکارڈ کی گئی. اس ویڈیو کے پوری ویڈیو کے سننے سے ہمیں پتا چلا کہ یہ گفتگو حکیم یحییٰ قادیانی صاحب کی طرف سے ریکارڈ کی گئی اور چلائی گئی. تو اس گفتگو میں حافظ صاحب اور ان کی جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے حکیم یحییٰ قادیانی صاحب سے کہ کیا وہ پیدائشی احمدی ہیں. تو شگوفہ نمبر 1 یہیں سے شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی وہ یہ سوال کرتے ہیں تو حکیم یحییٰ قادیانی صاحب ایک آہ بھر کے رہ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اگر کوئی شمس الدین صاحب سے پوچھے کہ جی کیا آپ پیدائشی احمدی تھے, تو کیا وہ فوری طور پہ بتائیں گے نہیں جی بالکل میں پیدائشی احمدی تھا, میرے والدین فلاں فلاں محلے میں رہتے تھے, ہم لوگ فلاں فلاں جماعت سے منسلک تھے. مگر یہی سوال جب حکیم یحییٰ قادیانی سے کیا جاتا ہے تو یہ نامعلوم سی آہ نکلتی ہے. اب اس آہ کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسی کو کیا بتائیں کہ ان کے والد مرحوم تو اپنے فیض و کرم کی وجہ سے جماعت سے نکال دیے گئے تھے, یا پھر یہ کہ ان کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے والد کبھی احمدی تھے بھی یا نہیں. بہرحال وجہ جو کچھ بھی رہی ہو, جواب تو بہرحال قدر توقف سے دیا, بلکہ یوں کہیے کہ کچھ لڑکھڑا سے گئے. اب اس کا اگلا شگوفہ نمبر 2 سنیے. کہ میں احمدی گھرانے میں پیدا ضرور ہوا ہوں, لیکن میں نے اللہ کے فضل سے 2 دفعہ اپنی زندگی میں تحقیق کی ہے. ایک میں جب 15 سال کا تھا اور ایک جب میں کوئی 35-37 سال کا تھا. اچھا جی, اب وہ آگے کیا کہتے ہیں شگوفہ نمبر 2, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں احمدی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, مگر میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ تحقیق کی ہے, ایک 15 سال کی عمر میں اور ایک تقریباً 35-37 سال کی عمر میں. ڈاکٹر صاحب لگتا ہے دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے, یا پھر گویا دال پوری ہی کالی ہے جو تحقیق در تحقیق چل رہی ہے. اچھا پھر اس قدر تحقیق کر ڈالی کہ آپ کو اس پوری ویڈیو میں حافظ صاحب کو یہ بتانا یاد ہی نہیں رہا کہ جی بالکل مرزا جی نے کچھ شرائط بیعت کی بتلائی تھی اور وہ فلاں اشتہار میں موجود تھی. بہرحال یہ شگوفہ نمبر 2 آپ کی تحقیق کا بھی ہم نے سن لیا. ابھی مزید آگے سنیے اور سر دھنیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, تو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو پیدائشی احمدی نہیں کہتا. میں اچھا جی, حکیم یحییٰ قادیانی صاحب اپنے آپ کو پیدائشی احمدی نہیں کہتے. واہ جی واہ حکیم یحییٰ صاحب, ابھی چند سیکنڈ پہلے تو آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں احمدی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. اچھا وہ جو احمدی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں ان کو شاید پیدائشی احمدی نہیں کہتے ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو پیدائشی احمدی نہیں کہتے. اچھا اب میں سمجھی حکیم قادیانی یحییٰ صاحب, آپ کا قصور نہیں ہے. مرزا جی نے فرمایا تو تھا کہ ایک دل سے 2 متناقض باتیں نہیں نکل سکتی, مگر کبھی وہ حیات مسیح اور کبھی وفات مسیح کا اقرار کرتے نظر آئے, کبھی نبوت کے انکاری اور کبھی کامل نبی کے دعوے دار بنتے چلے نظر آئے. تو جناب آپ بھی مرزا قادیانی صاحب کی سنت پہ بھرپور عمل کر رہے ہیں, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں احمدی خاندان میں پیدا ہوا ہوں اور کبھی خود کو پیدائشی احمدی ہی نہیں کہتے, یا پھر شاید آپ اپنے خاندان سے کچھ زیادہ ہی ڈرے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب ذرا چوتھا شگوفہ سنیے. بلکہ چوتھا شگوفہ بارہا اس ویڈیو میں آیا ہے, بار بار انہوں نے ایک لفظ ایک تکیہ کلام دہرایا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ہر سوال کے جواب میں گویا یہ تکیہ کلام بنا لیا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی
मसला क्यों नहीं? क्योंकि मिर्जा कादियानी जी ने भी तो सारी उम्र अल्फाज की यही गेम खेली है। कभी एक दावा करते थे, कभी दूसरा, कभी एक शाख पर तो कभी दूसरे पर। तो जनाब याहिया कादियानी साहब, आपके लिए तो फिर ये कोई मसला ही नहीं है। तो आप भी बड़े ही आराम से बातों को घुमाते चले जा रहे हैं, घुमाते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो क्लिप एक क्लियर होता है तो फिर मैं एक और वीडियो क्लिप भी चलाती हूँ। कहता हूँ कि मैंने अल्लाह के फजल से खुद तहकीक करके मैंने अहमदियत कबूल किया, क्योंकि अल्लाह को मैंने जवाब देना है, मेरे वालिदा ने थोड़ा देना है। बिल्कुल ये सही है। अच्छा जी, ये तो थे 4 शगुफे जो पहली वीडियो का पार्ट थे। अब इससे अगले 3 शगुफे दूसरी वीडियो का पार्ट है। अब वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करती हूँ। ठीक है, जमात का माशाल्लाह लिटरेचर जो है वो 100 साल के ऊपर फैला हुआ है। अब आप जुबानी बात करके आगे गुजर जाए, ठीक है। एक बड़ा वादा अच्छा। दिया है प्लेटफॉर्म का। हाँ जी, मैं वही उतना बड़ा वादा जी मैंने निकाल लिया जनाब, कोई मसला ही नहीं है। ये देखिए जी, फिर आपने सुना, जब भी वो कोई सवाल करते हैं तो मैंने निकाल लिया है जनाब, कोई मसला। अब मसला तो असल में शुरू होने वाला है। अब जरा इससे आगे सुनिए शगुफा नंबर 5। बैत फॉर्म पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा अपने उसको स्टडी करें। जी मैं अभी पढ़ने लगा हूँ जनाब, आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। मेरा पुख्ता, मैंने बैत फॉर्म का मसीह मौत का खलीफा कई बात नहीं की। ये वही बैत फॉर्म है मोहतरम, ये वही बैत फॉर्म है, वो कोई डिफरेंट बैत फॉर्म था? कोई बात नहीं की। ये वही बैत फॉर्म है मोहतरम, ये वही बैत फॉर्म है, वो कोई डिफरेंट बैत फॉर्म था? ये वही बैत फॉर्म है मोहतरम, ये वही बैत फॉर्म है, वो कोई डिफरेंट बैत फॉर्म था? बैत फॉर्म जो मसीह मौद ने जमात को दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जी चलिए, बहुत सी बात है। अब वो जो फॉर्म है, अच्छा जी, ये जुमला जो है वो हमने बार बार चलाया, और जैसा कि हकीम याहिया साहब कहते थे कि वीडियो इंतहाई गैर अहम है, मगर उसमें से जुमला बार बार चला रहे थे। हम ये कहते हैं कि वीडियो इंतहाई अहम है, और हम उसका एक ये जुमला बार बार इसलिए चला रहे हैं ताकि आपको इस जुमले की अहमियत का अंदाजा हो कि हकीम याहिया कादियानी साहब से सवाल करने वाला ये कह रहा है कि मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी साहब का बैत फॉर्म, बेचारे उन हजरत को शायद ये बात मालूम नहीं थी, या वो बोलने में फॉर्म बोल गए कि ये तो दरअसल शरायते बैत का इश्तिहार था। मगर जनाब हकीम याहिया साहब, आप तो पैदाइशी अहमदी नहीं हैं, आपने तो 2 मर्तबा रिसर्च कर ली, और इतनी रिसर्च कर ली कि आपको भी समझ ना आया कि वो दरअसल किस हवाले की निशानदेही कर रहे हैं, और आप उन्हें बार बार कहते रहे कि जी ये वही फॉर्म है, वो कोई डिफरेंट फॉर्म था, ये वही बैड फॉर्म है, वो कोई डिफरेंट फॉर्म था। अब आप दरअसल हकीम याहिया साहब की आनिया जानिया देखिए, अब वो बात को घुमा रहे हैं मिर्जा कादियानी स्टाइल में, ठीक है जी। तो ये जिन्होंने 2 मर्तबा रिसर्च कर ली है, वो भी फरमा रहे हैं कि ये वही बैत फॉर्म है, वो कोई डिफरेंट बैत फॉर्म था। अब शगुफा नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो आपने जमात की किस किताब में पढ़ा है? क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम जब 2003 में मसीह अलैहिस्सलाम तो जिंदा नहीं थे ना, ठीक है। आप कहते हैं आपने बहुत तहकीक किया है, वो जमात की किस किताब में आपको मिला है वो फॉर्म? मुझे ये बताएं क्या ये बैत फॉर्म है या नहीं है? तो मुझे आप बताएं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो सामने जो बैत, वो जमात की किस किताब में आपको मिला है वो फॉर्म? मुझे ये बताएं क्या ये बैत फॉर्म है या नहीं है? तो मुझे आप बताएं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो सामने जो बैतफॉर्म है मैं तो वो पढ़ रहा हूँ ना, जो मैं तो कह रहा हूँ कि 2003 में भी यही बैत फॉर्म था, सवाए एक फर्क के खिलाफत का था। अजीब बात कर रहे हैं आप। अगर तो मसीह मौद की किताबों में ये बैत फॉर्म जो मैं पढ़ रहा हूँ ना हो तो मैं मुजरिम। हाँ तो पढ़े क्या लिखा हुआ है उसमें? वही तो बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि नहीं, आप जुबानी कह रहे हैं, आप जुबानी एक बात कर रहे हैं, आप बाकायदा हवाला के तौर पर पढ़े उसको। ऐसे लगता है जैसे चूजे नहीं होते, चूजे जो होते हैं जिनको इल्म नहीं है, आप ऐसे बात कर रहे हैं। और ये बैत फॉर्म हर आदमी के मुंह पे देखिए मैंने बड़े ही अदब से बात करने वाला। अच्छा जी, ये था जी शगुफा नंबर 6 कि हकीम याहिया कादियानी साहब जिन्होंने अपनी जिंदगी में
2 दफा रिसर्च की, तहकीक की, पैदाइशी अहमदी भी खुद को नहीं मानते, उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया कि जी जमात की किस किताब में है, मुझे तो पता ही नहीं है। और इस जुमले को भी हमने बारहा इसलिए रिपीटेडली चलाया कि इसकी अहमियत का अंदाजा हो कि हकीम याहिया साहब किस कदर सफाई से झूठ बोल रहे हैं और मिर्जा कादियानी साहब की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। या तो इंतहाई कम इल्म है, या तो वो जाहिल हैं, या फिर सब जानते हुए भी पर्दादारी है। ये जवाब तो अब वो खुद ही देंगे। बहरहाल वो फरमा रहे हैं बारहा कि जमात की किस किताब में है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो हकीम याहिया साहब, ये वही किताब है जो अभी हमने आपके सामने पेश की, मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 1, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब चलते हैं हम अपने नहीं आपके अगले शगुफे की तरफ। देखें मैंने बड़े ही अदब से बात करने वाला बंदा हूँ मैं। आप मुझे चूजा कह दें, जो मर्जी कह दें, मैं जवाबन कुछ नहीं कहूंगा। ये बात हो रही है मसीह मौद ने जो जमात अहमदिया को बैत फॉर्म दिया था, अगर ये नहीं था, कोई और था, तो मुझे वो बता। आप मुझे हवाला देना, कहाँ पे है आपको ये जो मैं बैत फॉर्म पढ़ने लगा था, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर क्या करेंगे? नहीं, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा भाईजान। कौन सा रजे, तो बहुत अच्छी बात है, जमात का लिटरेचर से ये भरा हुआ है। अच्छा जी, ये था जी अगला शगुफा कि कादियानी याहिया साहब फरमा रहे हैं कि वो इंतहाई अदब से बात करने वाले हैं। तो भाई इतनी अदब से बात करते हैं हकीम कादियानी याहिया साहब, मिर्जा कादियानी की सुन्नत पे अमल करते हुए, कि औरतों को भी गलत अंदाज में पुकारते हैं। डॉक्टर पायस स्पिरिट साहबा को पॉयस नहीं कह सकते। अगर उनका कोई जुमला चलाए तो उस कहकर मुखातिब करते हैं। अपनी मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में मुख्तलिफ औरतों के नाम ले लेकर उन पे इल्जाम फरोशी करते हैं, इल्जामात की भरमारी करते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम इंतहाई बाअदब हैं, बड़े ही अदब से बात करते हैं। और आज की स्ट्रीम का आखिरी शगुफा अब आपके सामने। जमात का लिटरेचर से ये भरा हुआ है, जिसको समझ आती है, जिसको नहीं आती है। अच्छा जी, ये भी बहुत ही मजेदार सा जुमला था, और मैं तो इस जुमले को एक मर्तबा फिर पहले रिपीट करती हूँ, फिर इसका जवाब देती हूँ। लिटरेचर से ये भरा हुआ है, जिसको समझ आती है, जिसको नहीं आती है। अच्छा जी, जिसको समझ आती है, जिसको नहीं आती है। तो इसके जवाब में मैं बस इतना ही कहूंगी, जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बहरहाल हमने आपको आज मिर्जा कादियानी साहब का शरायते बैत वाला इश्तिहार भी दिखला दिया, उसके 3 सफ़े आपके सामने रखे, और फिर आप उसी इश्तिहार के लाइल्मी का इजहार करने वाले हकीम याहिया कादियानी साहब की कलाबाजियां भी आपको दिखा दी। अब वो हकीम याहिया कादियानी साहब जो तकरीबन हर सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, या तो वो बहुत ही कम इल्म है, जाहिल है, या फिर इंतहाई शातिर हैं, जो अगली पार्टी को उलझाने की खातिर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। गो के मिर्जा कादियानी साहब ने अपने वक्त में यही सब कुछ किया, सारी उम्र वो ऐसे ही तमाम उम्मत को उलझाने की कोशिशों में मसरूफ रहे और मुख्तलिफ दलाइल पे तनाकुज़ का शिकार रहे। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि अपने वक्त के सबसे बड़े कहानी बाज निकले। मगर इस वक्त हकीम याहिया कादियानी साहब शगुफा बाज का हाल ये है कि वो भी कादियानी जमात के बड़े बड़े कहानी बाजों में से एक बड़े कहानी बाज हैं। और हकीम याहिया साहब, ये जो आप बार बार दावे फरमाते थे ना कि मिर्जा कादियानी साहब का इल्हाम था कि मेरे फिरके के लोग इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे, तो आपके इल्म और मार्फत का कमाल आज हमने देख लिया है। आज आपने मिर्जा कादियानी साहब के बैत फॉर्म से ही लाइल्मी का इजहार कर दिया है। तो आखिर में मैं फिर से एक मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको इंतहाई इखलास के साथ अपने सही दीन इस्लाम की खिदमत का मौका दें, हमसे दीन की खिदमत लेते चले जाएं, और फिर
اس خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاں مقبول بھی ٹھہرائے اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.